हमने आपको सुनाई थी कहानी एक कातिल की। एक कातिल जिसने अपने सारे रिश्तों का कत्ल कर दिया था, अपने माँ, बाप, भाई, भाभी और यहाँ तक कि अपने 7 महीने के भांजे तक का। एक कहानी जिसे सुनकर आप सन्न रह गए थे और आपके मन में सवाल आया होगा कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, कोई अपने ही रिश्तों का कत्ल कैसे कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शबनम की कहानी तो हमने आपको सुनाई ही थी, बस एक बात नहीं बताई थी कि आज भी शबनम के गांव में कोई अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखता। हमने आपको उसकी कहानी तो सुना दी थी, पर आज हम आपको सुनाएंगे उसके गांव की कहानी, उस घर की कहानी जहां आज भी शबनम के चाचा चाची रहते हैं। राजधानी दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर बसा है बावनखेड़ी गांव। आपको बता दें कि इस गांव में ज्यादातर लोग लड़की का कारोबार भी करते हैं। एक बगीचे के पास शबनम का घर है जिसका रंग पीले रंग का है और वो 2 मंजिला है। उसी गांव के पास एक दूसरा गांव है जहां एक असीम नाम का लड़का रहता है। उसका कहना है कि जब भी वो अमरोहा हसनपुर रोड पर स्थित इस गांव से गुजरता है तो शबनम के घर को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका कहना है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी डरावनी फिल्म का भुताहा बंगला हो। उसका ये मानना है कि आसपास के लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद ही किसी ने इस गांव का नाम सुना है। शबनम ने जिस जुर्म को अंजाम दिया है और जिसके कारण वो फांसी के फंदे पर चढ़ने वाली है, इस वजह से बावनखेड़ी अचानक से लाइमलाइट में आ गया है। जानकारी के मुताबिक शबनम के उस घर में अब उसके चाचा का परिवार रहता है। शबनम की चाची का नाम फातिमा है। वो कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं तो ऊपर उन कमरों में सोती भी हूँ। आगे उनका कहना है कि यहाँ पहुंचकर एक अजीब सा एहसास होता है। एक छत पर खड़े होकर सामने बाग की तरफ देखने पर खूबसूरत नजारा दिखता है, लहलहाती फसलें, झुके हुए आम के पेड़, हरी हरी घास। शबनम की चाची के मन में एक सवाल भी आता है, दूसरों की तरह, कि क्या कोई इतने शांत माहौल में ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन पीछे मुड़ते ही दीवार पर जमे खून के धब्बे इसका जवाब दे देते हैं। कत्ल किए गए 7 लोग इसी 4 दीवारी में दफन है। बावनखेड़ी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम इस्लाम है, उन्होंने बताया कि इस गांव में करीबन 3,500 लोग रहते हैं। पहले अधिकतर लोग मजदूरी या छोटे मोटे काम करके रोजी रोटी कमाते थे। अब ज्यादातर लोग लड़की के कारोबार से जुड़े हैं। जैसे तैसे लोगों की जिंदगी चल रही है। आपको बता दें कि इस गांव में सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ 10वीं तक आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं। 1 से 2 लोग ही यहाँ ग्रेजुएटेड है। यहाँ लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब है। यहाँ अभी तक कोई भी लड़की नौकरी करने या उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए गांव से बाहर नहीं गई है। अभी यहाँ के लोग अपनी लड़कियों की शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। यहाँ की औरतें घरों में ही कैद रहती हैं। शबनम और सलीम के प्रेम प्रसंग के बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। शबनम ने डबल एमए किया था, इसलिए गांव के कई लोग दबी आवाज में हंसते हुए कहते हैं ज्यादा पढ़ लिख गई थी तभी तो ये कांड कर दिया। शबनम के दिमाग में क्या था, उसने क्यों अपने घर वालों का कत्ल किया, ये तो शबनम ही जानती है। अब बस ये देखना है कि शबनम ने जो ये गुनाह किया है उसकी सजा उसे कब मिलती है। इस केस से जुड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे जनता जंक्शन। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहें तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पर डोनेशन दें। धन्यवाद।